Hi friends, a very good afternoon everyone. So 21,697. This is the close of today, which is 1 Feb और आज महीने का पहला दिन और पहले दिन ही जो है एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी आ गई। बजट होने के बावजूद देर इज कुछ खास ऐसा मूवमेंट नहीं आया मार्केट में और एक नॉन इवेंट के तौर पे ही ये मार्केट ने बर्ताव किया। हालांकि मैं ये समझता था कि बिकॉज इलेक्शन के पहले ये एक इंटरिम बजट है तो हो सकता है कि अ, कुछ उम्मीदें थी जो वैसे तो कुछ हुआ ही नहीं है बजट में। और इसके चलते जो है मूवमेंट भी कोई खास नोटिस नहीं हुई। ठीक है। एक बड़ी बात हुई है कि मार्केट ने जो है नेगेटिव क्लोज दिया है। 21,750 के ऊपर अगर क्लोज आती, ठीक है, जो कि कल की हाई थी 741, ठीक है, और कल की क्लोजिंग भी थी 725। निफ्टी ने ना केवल हाई के नीचे क्लोज किया बल्कि क्लोजिंग के भी नीचे एक रेड क्लोजिंग दी है। और अगर आप इसे गौर से देखो तो एक तेजी के कैंडल को मंदी के बादलों ने घेरा हुआ है। दिस इज द साइन। इसे पूरी पूरी तरह से तो डार्क क्लाउड कवर नहीं कहेंगे, पर हाँ इतना है कि मंदी का एक कहते हैं ना लाल बादल छाया हुआ है मार्केट पे। इसके सामने अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी ने भी जो है अपने हाई से तो काफ़ी नीचे क्लोज किया है, क्योंकि इसकी हाई है 46,300, क्लोज कर रहा है 46,188। एक्चुअली ये 188 पे भी क्लोज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसकी कल की जो हाई थी वो है 197। तो मरते मरते भी इसने जो है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाते हुए कल की हाई से ज़रा सा ऊपर क्लोज किया है, विच कैन नॉट बी अज्यूम एज ए पॉजिटिव क्लोज। हालांकि कल की हाई के ऊपर क्लोज किया है, लेकिन इसमें इसने बहुत मेहनत की हुई है। ठीक है। लगभग लगभग 2:30 बजे से लेके 3:15 3:30 बजे तक जो है ये 46,180 200 पे आता और वहां से सीधा नीचे धकेल दिया जाता। तो ये जो है एक जबरदस्ती की क्लोजिंग है, क्योंकि मैंने ठीक से मतलब मुझे याद है 3:15 बजे के आसपास जो है ये 250 तक गया था। स्पॉट में बैंक निफ्टी 46,250 तक गया था। और उसके बावजूद जो है वो अगर 200 के नीचे क्लोज कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो क्लोज आई है वो मुझे मेरे हिसाब से तो जबरदस्ती की क्लोज हुई है। ठीक है। अगर हम अगर हम इसको वीकली में देखें, वीकली में देखें तो हमारे लिए एक ही स्टॉप लॉस बनता है, पिछले वीक की हाई, उसके ऊपर की क्लोजिंग। ठीक है, क्योंकि अगर पिछले वीक की हाई 46,580 है, अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो ये लेवल तक जाएगा 47,000 तक, 47,100 तक। या फिर आप एक फाइनल स्टॉप लॉस लगा के 47,100 के ऊपर की क्लोजिंग, ये स्टॉप लॉस आप लगा दो स्पॉट लेवल पे और मंदी में रहो, ये आपको जो है 43,000 44,000 के लेवल दिखाने के लिए रेडी है। और मुझे लगता है कि कल आज ये मंदी की उसने शुरुआत तो की हुई है। ये कैसे कहता ना कि एक इसने बटन तो दबा दिया है मंदी का। अब देखते हैं कि कल से फॉल शुरू होती है या मंडे से। ये जो हाई बनी है 22,124 की निफ्टी में, जो कि ऑल टाइम हाई है, वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले पूरे साल ये हाई कटेगी। अगर कटनी भी होगी तो मे बी अक्टूबर नवंबर में शायद कटे, या फिर अगले साल ही इसको कटना होगा अगर कटा तो। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि ये पूरा साल इन स्पाइट ऑफ इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट हर कोई जानता है, ठीक है, एटलीस्ट 90% तो जानता है। 10% अगर कोई चमत्कार हुआ तो अलग बात है।
तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी मार्केट की, फिर तो आप तेजी भूल ही जाओ। लेकिन मोटा मोटी रिजल्ट सबको पता है क्या होने वाला है। तो अब अगर मानो रूलिंग पार्टी जीतती भी है, तो भी आई डोंट थिंक सो मार्केट विल चीयर दैट मच जो इसने पहले चीयर किया था। ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ये 22,124 कटने में मार्केट आराम से पेशेंटली काम करेगा, और उससे पहले जो है सारे लोअर लेवल्स को वो टेस्ट करेगा। तो आई थिंक एंड आई बिलीव के आज जो ये इसने मार्केट ने क्लोज करी है, दैट इज द शुरुआत ऑफ बिग सेलिंग, बिग मंदी। एंड भले ये धीरे धीरे आएगी, पर ये जो मंदी आएगी वो बहुत लंबे समय के लिए टिकेगी। फिलहाल जो है हम एक शॉर्ट टर्म के लिए बात करें, फिलहाल हम फेब्रुवरी तक की ही बात करें, तो फेब्रुवरी में मुझे लगता है कि मार्केट जो है, फेब्रुवरी और मार्च, ठीक है, बाय 31 मार्च मार्केट कैन टेस्ट 20,200 का लेवल। यहाँ से 1500-1700 पॉइंट ये 2 महीने में गिरा गिरा सकता है। अब ये लेवल आने के बाद वी विल सी कि आगे मार्केट क्या करेगा। पर फिलहाल हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 21,100। ये वाला ट्रेंड लाइन क्या आ रहा है, 200, 21,200। और उसके बाद आ रहा है 20,200। ठीक है। तो ये दो लेवल्स फिलहाल हमारे निकल के आए हैं। ऊपर में तेजी तभी होगी जब ये 22,124 के ऊपर क्लोज करेगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एज ऑफ नाउ, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। अगर ये इस गैप को फिल करने जाए, पर आई डोंट थिंक सो वो इतनी जल्दी करेगा, क्योंकि मार्केट ने आज इंस्पाइट ऑफ विक्स इतना नीचे 10% डाउन, एकदम कंफर्टेबल लेवल पे विक्स को इतनी बुरी तरह से यहाँ पे गिरा दिया गया। ऑब्वियसली इवेंट था, तो इवेंट इवेंट में तो कुछ आया ही नहीं। तो विक्स ने भी जो है, और विक्स का तो ये हमेशा का है, इवेंट तक ही आपको बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल्स दिखाएगा, और इवेंट के दिन या इवेंट के बाद जो है फुस हो जाएगा। लेकिन कल से विक्स भी जो है लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि इतना गिरने के बाद भी जो है ये 14.5 पे बंद कर रहा है। ठीक है। ये कोई एकदम ही नेगेटिव नहीं नहीं हो गया, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। ठीक है। तो कल से आई बिलीव कि वी विल सी अ गुड सेल ऑफ। तो यहाँ पे आपको अगर कल कोई राइज मिलती है, बिंदास शॉट मारिए। एंड फर्स्ट टारगेट रखिए 21,000 का, 21,200 का। ठीक है। चलिए आज हमने क्या किया है वो हम फटाफट देख देख लेते हैं, and उसके बाद में जल्दी से वाइंड अप करते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा आज का कार्यक्रम। अ, एक मिनट, मुझे ये बार बार जो है ये बंद करना पड़ता है। ठीक है। तो 8:48 पे आई हैव रिटन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज 1 फेब बजट डे, कल फेड पॉलिसी आ गया एंड वो लोग भी नियर टर्म में कोई रेट कट नहीं करने वाले। अब तो बजट पे ध्यान रहेगा। ये एक इंटरिम बजट है जो सिर्फ इलेक्शन तक रहेगा, फिर दूसरा बजट आएगा। आज जो भी राइज मिले 11:30 12 बजे तक आपको सिर्फ सेल ही करना है। फेब पुट बैंक निफ्टी का 45,000 45,500 का सही रहेगा। और जिनके पास जोड़ी ट्रेड वाले जोड़ी ट्रेड में से कोई पुट बची है, होल्ड है, तो वो लोग उसी को एवरेज कर लें। ठीक है। हमने जोड़ी जोड़ी ट्रेड दिया था 47,000 का कॉल एंड 44,000 का पुट फेब्रुवरी का। तो कॉल को तो हमने कल बुक किया हुआ था, और हमारा पुट जो था वो वन साइड था, मतलब नेकेड था। तो आज जो है हमने 48,000 का कॉल लेके उसको हेज किया है। ठीक है। और मैंने लिखा है कि 46,500 800 के आसपास पुट लेना सही होगा। स्टॉप लॉस 47,000 के ऊपर क्लोजिंग, और एक दो लॉट से ही काम करना, ओवर ट्रेड नहीं। डिलीवरी ट्रेड्स होल्ड करिएगा। ऑल द बेस्ट ट्रेड। 9:27 पे
मैंने एक बजट ट्रेड दिया था कि बाय फेब्रुवरी 48,000 का कॉल एट 260-265, एंड बाय फेब्रुवरी 44,000 का पुट एट 280-290। पुट का थोड़ा रेट कम हो गया है, लेकिन कॉल जो है हमने भाव टू भाव ही निकल जाने के लिए कहा, क्योंकि जब भी बैंक निफ्टी राइज कर रहा था तो कॉल राइज नहीं कर रहा था। कॉल ये जो 48,000 का कॉल है, ये मैंने खुद ने भी लिया था। मैंने टू 252 पे बाय बाय किया था, एंड आई हैड सोल्ड एट 315। ठीक है। तो वहीं पे जो है मैंने मैसेज डाल, बिकॉज ये वॉलेटाइल भी इतना था कि कोई संभाल पाता, कोई नहीं संभाल पाता। और वैसे भी जो है विक्स टूटने के कारण जितने भी प्रीमियम्स थे सब आधे हुए थे। तो वैसे भी हम बेरिश ही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई स्पाइक आती है तो उसका ही लाभ लेने के लिए हमने आज ही कॉल लेने का सोचा था। अदरवाइज आर डायरेक्शन एंड आर व्यू इज क्लियर, इट्स अ मंदी एंड इट्स अ सेल ऑन प्राइस। तो यहाँ पे तेजी करने का तो बनता ही नहीं है। पर अब क्योंकि हो सकता था कि फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच के बाद एक स्पाइक आती और उसके बाद दोपहर में जो है फॉल आती, लेकिन मार्केट ने पूरा दिन एक ही रेंज में रहकर दो तरफा प्रीमियम को खाया हुआ। ठीक है। तो एनीवेज 48,000 के कॉल में जो भी आया, जिसको जो भी मिला, या जिसका जो भी कैपिटल बच गया, कोई बात नहीं। लेकिन फेब्रुवरी की पुट में जो है, ये पुट आपकी जो है कम से कम भी जो एटलीस्ट 550-600 के ऊपर ही बिकेगी, जितना मैं आपको श्योरली कहता हूँ। ठीक है। देन 12:15 बजे मैंने पीवीआर के बारे में लिखा था। सी पीवीआर, ये जो फिल्म आई थी फाइटर, उसके बेस पे आई वाज अज्यूमिंग अ गुड बाउंस इन पीवीआर। वो फिल्म कुछ खास नहीं रही, तो इस वजह से जो है पीवीआर बढ़ते बढ़ते रुका हुआ है, एंड वो एक फिर से एक थोड़े कंसोलिडेशन में गया हुआ है। कल से पीवीआर में आप अच्छी खासी तेजी देखोगे। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पीवीआर डाउन हुआ था बिकॉज डाउन हुआ है बिकॉज फाइटर मूवी खास चली नहीं। नेक्स्ट वीक दो तीन मूवीज रिलीज हो रही है, तो मंडे से या कल से पीवीआर पॉजिटिव हो जाएगा, 1650-1700 तक जाएगा होल्डिंग। ठीक। ये मेरे कई क्लाइंटों ने पीवीआर को होल्ड किया हुआ है। तो ये एक अपडेट था पीवीआर के लिए। और फिर मैंने 1 बज के 6 मिनट पे लिखा है कि एनी स्पाइक इन बैंक निफ्टी विल बी सोल्ड, कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 46,600 अबव क्लोजिंग। प्रीमियम्स गॉट रिड्यूस ड्यू टू लो विक्स। जोड़ी ट्रेड में बैंक निफ्टी कॉल में 80-100 पॉइंट्स मिले तो बुक कर लीजिएगा, एंड पुट को होल्ड करिएगा। ठीक है। देन 1 बज के 35 मिनट पे मैंने आईसीआईसीआई प्रू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इसका मैंने ट्रेड दिया था कुछ दिन पहले 490 पे, और 515 का ही टारगेट दिया था। तो आज 515 आ गया, तो हमने यहाँ पे इसको बुक कर लिया है। इसमें मैंने पर्सनली जो है इसका 500 का कॉल लिया हुआ था। आई वॉज अफ्रेड टू गिव टू माई क्लाइंट्स, बट मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि जो भी ट्रेड्स होते हैं उसमें से 90% मेरी भी पोजीशन होती है। तो मैंने दिया नहीं, और जो है 12 रुपये में लेके मैंने कल 16 रुपये में उसको बुक कर लिया था। लेकिन आज जो है ये कॉल 25 रुपये हो गया। तो आईसीआईसीआई प्रू की ये एक ट्रेड हमारी सक्सेस रही। फिर मैंने एक और ट्रेड दिया था 2 बज के 7 मिनट पे कि रिस्क है बट इफ़ यू वांट, यानी कि जो भी चाहे दे कैन सेल बैंक निफ्टी फ्यूचर इज एट 46,310। उस वक्त जो है 46,310 फ्यूचर चल रहा था। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो और इसको शॉर्ट में आ जाओ। कम से कम 2 से 2,500 पॉइंट यहाँ पे कमाने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है। और फिर मैंने 2:30 बजे लिखा था कि फॉर बैंक निफ्टी इट्स वीकली रेजिस्टेंस इज 46,600 अबव क्लोजिंग, विच आई बिलीव विल नॉट कम एट एनी कॉस्ट। क्लोजिंग बेसिस तो ये 46,600 क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है इंट्राडे एक बार जावे तो जावे। अगर कल वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव रहा तो हो सकता है कि कल फर्स्ट हाफ थोड़ा सा पॉजिटिव रहे, या फिर सीधा नेगेटिव ही खुलेगा और पूरा दिन नेगेटिव ही रहेगा।
दिस इज द मेन पॉसिबिलिटी। डिपेंड कि अभी डाउ कैसे बिहेव करता है। और फिर जैसे ही थोड़ा सा स्पाइक आया था 3 बजे, मैंने सबको लिखा था कि बैंक निफ्टी इज गिविंग चांस कॉल, अगर प्रॉफिट हो तो बुक करो या एटलीस्ट भाव टू भाव निकल जाना। और फिर मैंने एंड में 3:10 पे जो है मैंने एक ट्रेड दिया है बाय मार्च एक्सपायरी 21,000 पुट निफ्टी। निफ्टी की मार्च की 21,000 की पुट लीजिए, 175-76 पे मिल रहा है। टारगेट इसका होगा स्पॉट में 20,200। स्पॉट में आपको 20,200 मिलेगा, उस वक्त जो रेट हो वो उसमें आप बुक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था। ठीक है, तो बस मोटा मोटी यही है कि मंदी की शुरुआत तो हो ही चुकी है। एंड कल अगर किसी रीज़न से बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, अगर निकलता है, तो बस आप खाली क्लोजिंग बेसिस 46,600 का देखिएगा। अगर 46,600 के ऊपर क्लोज होता है तो तेजी मत करिएगा, लेकिन चाहो तो एक बार मंदी से निकल सकते हो, या फिर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा 47,100 के ऊपर की क्लोजिंग आप स्टॉप लॉस लगा दो। यहाँ से भले 1,000 पॉइंट दूर है, 900 पॉइंट दूर है, लेकिन आपको इसमें टारगेट भी अच्छा खासा मिलेगा। एंड आई डोंट थिंक सो कल मार्केट राइज करेगा। अगर कल राइज किया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 46,500 800 500 600 तक ही जाएगा, और वहाँ से ये लुढ़क जाएगा। ठीक है, चलिए देन बस इतना ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड जो लोग भी हमारी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने मेरे ट्रेड्स देखे ही हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो हमारे डिलीवरी ट्रेड्स है वो प्रॉफिट में आते ही आते हैं। ठीक है, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी भी जो है, एक ट्रेड जो है आपका पूरा पैसा रिकवर करके दे देगा। और फिर जितना भी टाइम आपका होगा, चाहे 3 महीने का हो चाहे 12 महीने का हो, उसमें आपको अगर 2 से 3 ट्रेड 4 ट्रेड भी अगर आपकी सही बैठ गई, ठीक है, आपने सही ले ली, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसी 4-5 ट्रेड में जो है अच्छा खासा पैसा बना लोगे। और ट्रेड तो हमारी तरफ से आपको डेली आती है। तो आप देख लीजिए, 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप मी। ईयरली 8,000 है जो पूरा अमाउंट आपको रिकवर करके मिल जाता है। और क्वार्टरली आते हो 3 महीने का 1,500 है। वो तो आपका मतलब एक दो ट्रेड में ही आपका पूरा पैसा, चाहे 8,000 हो चाहे 1,500 हो, एक दो ट्रेड में ही आपका निकल जाएगा। और बाकी का पूरा टाइम जो है आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। कोई टेक्निकल कोर्स सीखना चाहता है तो 5,000 का उसका चार्ज है, ये अमाउंट भी रिकवरेबल है, आपको रिकवर करके दे दिया जाएगा। एंड 31 मार्च तक हमने कॉम्प्लीमेंट्री रखा है कि जो लोग ईयरली ज्वाइन करते हैं हमारा ट्रेड टिप्स का सर्विस, तो वो टेक्निकल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग टेक्निकल कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो वो 3 महीने का हमारा 1,500 का ट्रेड टिप्स जो है वो 3 महीने की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन होगा उनका, मतलब। ठीक है, तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री हमने रखी है, और ये जो फैसिलिटी है, ये जो ऑफर है, ये सिर्फ 31 मार्च तक ही लागू रहेगा। उसके बाद में वी आर बैक टू नॉर्मल। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553 एंड टेक द बेनिफिट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड टेक केयर, बाय बाय।